आज एक मुस्लिम महिला ने न्याय की अदालत में जंग जीत ली। जिन्हें घुसपैठिया कहकर बांग्लादेश भेज दिया गया था, आज उन्हें ही वापस सुप्रीम कोर्ट ने अपने मादरे वतन भारत बुला लिया गया। 103 दिन रहने के बाद 6 महीने के बाद वो महिला आज भारत आई। आखिर कैसे, जब वो भारत की थी तो उन्हें घुसपैठिया कहकर बांग्लादेश किसने भेजा और क्यों? क्या ये सोचा जाए कि अधिकारियों की जो जांच है वो अच्छे से नहीं हो रही है, जबरदस्ती मासूम लोगों की बलि समझ लीजिए चढ़ाई जा रही है। ये तो आ गए मुस्लिम महिला सोनाली खातून और उसका बेटा तो वापस आ गया, लेकिन अभी 20 लोग उनके साथ जो बांग्लादेश भेजे गए थे उनका अभी कुछ पता नहीं है। फिलहाल दोस्तों खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। एसआईआर हो रहा है, ढूंढ ढूंढ कर लोगों के बीच बीएलओ पहुंच रहे हैं। बड़ा प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को बिना किसी जांच, बिना किसी संदिग्ध, ना अधिकारियों की ना कोई पहुंच, अगर संदिग्ध समझ में आते हैं कि ये संदिग्ध है, फौरन उन्हें भेज दिया जाता है बांग्लादेश, दूसरे मुल्क। और वहां पर भी जाकर सुकून चैन नहीं है। वहां बांग्लादेश के लोग भी कहते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं, उन्हें जेलों में रखा जाता है। ऐसा ही कुछ मामला हमारे देश का है। यहाँ पर बांग्लादेशी, यानी कि जो दिल्ली में बांग्लादेश की जो बस्ती बसी थी, उसके अंदर बंगाल की रहने वाली ये खातून थी, भारतीय नागरिक सोनाली खातून, और उन्हें ज़बरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था ये भी बताऊंगी दोस्तों। पहले यह खबर देखिए हिंदुस्तान की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बांग्लादेश से वापस लाई गई सोनाली खातून, जेल में काटे काफ़ी दिन। दोस्तों, सोनाली खातून के भारतीय नागरिक होने के बावजूद गलती से, बताया जा रहा है कि गलती से बांग्लादेश भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस भारत लाया गया। उन्हें 103 दिन बाद बांग्लादेश की जेल में काटने पड़े। और आपको ये बता दूं कि ये महिला, जब यहाँ से इन्हें डिपोर्ट किया गया तो वो प्रेग्नेंट थी। अब उनकी टाइमिंग चल रही है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति, उनके बच्चों को यहाँ पर लाने की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखे। जब इनके परिवार ने वहाँ पर गए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि आपके अधिकारियों की गलती है और जो यहाँ की हैं यहीं रहने दिया जाए कि बांग्लादेश भेज दिया। जानते हैं लोगों के दिमाग में क्या है, चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी हो, इनके दिमाग में है कि मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दो, क्योंकि अगर जो बांग्ला बोलना जानता है, बांग्ला लिखना जानता है, वो सब बांग्लादेशी हैं। और इनकी नज़र में सोनाली खातून भी बांग्ला बोलती थी, इसीलिए उनको बांग्लादेश की जेल में भेज दिया। दोस्तों, ये गलती किसकी? न जाने कितने लोग घुसपैठियों के नाम पर मुसलमान बांग्लादेश की जेलों में सड़ रहे हैं। दोस्तों, गलती किसकी है? इनकी है या फिर अधिकारियों की कि ठीक से जांच नहीं हुई? लेकिन फिलहाल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने के इस आदेश से एक बार फिर से मुसलमानों की जीत हुई है, और इस जीत ने यह साबित कर दिया कि कहां पर अधिकारियों की गलती है, या फिर कहिए कि हिंदूवादी सोच की गलती है। लेकिन इस सब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने सोनाली खातून और उनके बेटे, नाबालिग बेटे को भारत बुला लिया, और ये सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। और ये नहीं पता कि सोनाली खातून के साथ 20 और लोग भी बांग्लादेश भेजे गए थे, वो वापस आए या नहीं आए ये नहीं मालूम, लेकिन सोनाली खातून को यहाँ बुला लिया गया है। दोस्तों, आपको बताऊं किस तरह से मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, और इसे गलती करार दे रहा है हिंदुस्तान का वो साइड जो बता रहा है कि सोनाली खातून गलती से बांग्लादेश, गलती से। दोस्तों, ये हमारी नागरिकता का सवाल है, ये हमारे अधिकार का सवाल है। हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमसे गलती होगी तो क्या उन अधिकारियों को भी सजा मिलेगी जिन्होंने गलती से सोनाली खातून को डिपोर्ट किया बांग्लादेश? दोस्तों, सवाल है
क्या न जाने कितने और मुसलमान जो भारत के नागरिक हैं बांग्लादेश की जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हें गलती बताई जाएगी। दोस्तों इधर देखिए मुस्लिम स्पेस की खबर, 6 महीने बाद अपने वतन भारत लौटी पश्चिम बंगाल की प्रेग्नेंट महिला और उनका नाबालिग बेटा घुसपैठिए बताकर भेज दिया गया था बांग्लादेश। सोनाली खातून और उनके 8 साल के नाबालिग बेटा साबिर को 26 जून को जबरदस्ती बांग्लादेश भेजा गया था। 6 महीने की तकलीफें झेलने के बाद आज वह बच्चा आखिरकार अपनी मातृभूमि लौट आए, माँ बेटे दोनों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई सोनाली खातून और उसके बेटे की वतन वापसी हुई। हालांकि इस बारे में अभी साफ नहीं हो पाया कि और जो लोग वहां गए थे वो वापस आए कि नहीं आए, और बांग्लादेश की जेलों में कौन कौन है अभी पता नहीं है। उन्हें लाने के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है जो लोग बांग्लादेश गए हैं। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो शासन और प्रशासन और अधिकारी गलती बता करके न जाने कितने मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान घुसपैठियों के नाम पर भेज दें। दोस्तों ये चल रहा है। दोस्तों आपको बताऊं कि और क्या चल रहा है, मुसलमानों को जबरदस्ती घुसपैठिया बता देना, उनके मकान दुकान पर बुलडोजर चला देना, उनके व्यापारों पर अटैक करना, अगर वो कहीं मकान ले लें हिंदुत्व इलाके में तो वहां से आफत मचाना, अनशन पर बैठ जाना। दोस्तों एक और खबर देखिए, मथुरा से ही आ रही है। मथुरा तो आपने सुना ना, जहां बाबा बागेश्वर ने बोला कि मथुरा में एक भी मांस की दुकान नहीं चलेगी, ना शराब ना मांस की दुकान। उसके बाद जो भीड़ है जिनके दिमाग में बागेश्वर ने ये डाला है कि अब किसी भी मुसलमान की दुकान लगने नहीं देंगे मथुरा में, और मथुरा को बिल्कुल मांस मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपसे पूछती हूँ कि क्या जो हिंदू समाज के लोग हैं, क्या ये लोग मांस मीट की दुकान नहीं चलाते? क्या इनकी जो दुकानें हैं, क्या इनकी भी दुकानें बंद कर दी जाएंगी? लेकिन मुस्लिम स्पेस की खबर के अनुसार अगर बात करें तो मथुरा में मांस बेचने की इजाज़त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 3 दिसंबर को हिंदुवादी दल के सदस्यों ने जबरदस्ती मांस की दुकान बंद करवाई और मांस विक्रेता को धमकी दी। बाबा बागेश्वर की सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा में मथुरा को मांस मुक्त करने का संकल्प लिया गया था। ये जो लोग हैं मांस मुक्त का संकल्प तो ले लिया, जो ये बेरोजगार लोग हैं कभी अपने लिए भी तो आवाज़ उठा लेते कि हमको भी रोजगार चाहिए। किसी मुसलमान की दुकान पर ताला लगवा देना, उन्हें मारना पीटना, ये कहाँ तक जायज़ है? कानून को अपने हाथ में लेना ये कहाँ तक जायज़ है? बाबा बागेश्वर ने जो नुमादी भीड़ इकट्ठी की है, एक दिन यही देश को बांटने का काम करेंगे। जिस तरह से इनके उकसाए हुए अपराधी टाइप के जो लोग हैं ज़बरदस्ती लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों की दुकानों का शटर गिरा रहे हैं, मांस की दुकान, मीट की दुकान, मछली अंडों की दुकान और साथ ही साथ शराब की दुकान पर भी ताले लगाए, जिसमें दक्ष चौधरी जैसे लोगों को जेल हुई। उसके बाद इन लोगों ने मांस मीट की दुकानों पर भी हमले किए, वहाँ पर जो विक्रेता हैं उन पर भी गए, जो लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, जो लोग मांस मीट काटते हैं बेचते हैं, उनकी दुकानों पर ज़बरदस्ती शटर गिराए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि अब पूरा मथुरा जो है वो मांस और मीट की दुकान से एकदम मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब जो लोग शराब की दुकानें हैं, जो मीट की दुकानें हैं, क्या मथुरा सच में मांस मुक्त हो जाएगा? कोई मछली नहीं, कोई बंगाली है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो मांस खाता है, मांस अपने क्रियाकर्म में रखता है, तो वो लोग क्या करेंगे? क्या केवल और केवल मुसलमानों की दुकान देख देख कर उनका शटर गिराए जा रहे हैं? केवल देख देख कर मुसलमानों के ही सामानों का बहिष्कार हो रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि बिना सोचे समझे हर चीज़ को मुसलमानों से जोड़ दिया जा रहा है। मुसलमानों को ज़बरदस्ती, गलती कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से बांग्लादेश भेजा जा रहा है, कोई भी बांग्लादेशी भाषी का मुसलमान है तो बस मुसलमान होना चाहिए, उसके बाद वो घुसपैठिया हो जाता है इनकी नज़र में और उसे तुरंत बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाता है। दोस्तों और मुसलमानों की बात की जाए तो बिना सोचे समझे ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों आज 6 दिसंबर है और इस 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। उस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, असदुद्दीन ओवैसी ने द मुस्लिम स्पेस की खबर पर है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट किया जाता
था कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता और एएसआई की रिपोर्ट को भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इतिहास और न्याय दोनों को समझना होगा। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाई गई, लेकिन कोर्ट ने ये फैसला ज़रूर दिया था कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करने के लिए, तोड़ने के लिए बुलडोज़र लगातार चल रहे हैं। चाहे इसमें कोर्ट का फैसला आए या ना आए, लेकिन मुसलमानों के घर, दुकान, मकान ज़रूर बुलडोज़र के पहिए के नीचे तोड़े जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।